हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। एक अपने भाई हैं, कौन है, अजय कुमार यादव। इन्होंने कमेंट किया था क्या कि फुल लेंथ ये टेस्ट दे रहे हैं और इनके क्या 50 क्वेश्चन ही राइट हो पा रहे हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो इसी मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं आज। जो भी अपने एस्पिरेंट हैं क्या, जो 2025 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और क्या हो रहा है अक्सर कि मतलब जो फुल लेंथ टेस्ट देते हैं अपने एस्पिरेंट, जो 50 से 60 ही मार्क्स आ पा रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, काफ़ी मतलब टेंशन ले लेते हैं इस बात पे। तो इस पे क्या टेंशन लेने की कोई बात नहीं, इसके समाधान आज हम लोग करने वाले हैं। तो भाई ये अभी तक मैंने क्या, जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने 2024 का प्रीलिम्स अपना इजीली निकाल लिया था। तो इसी तरीके से क्या, जितने भी मैंने टेस्ट दिए थे, तो उसी टेस्ट के जरिए आप लोगों को मतलब जानकारी मिलेगी कि मेरे टेस्ट में मार्क्स कैसे आ रहे हैं। और अगर उससे अंदाज़ा लग सकता है कि मेरे लोएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स दोनों मार्क्स को हम आज दिखाने वाले हैं। तो इसी तरीके से क्या, जितने भी मैंने साइट पे मतलब जितनी भी साइटों पे टेस्ट दिए हैं, तो सारी की सारी साइट पे मतलब कि मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं आपको दिखाने के लिए। और इससे आपको जानकारी हो जाएगी कि मतलब कि लोएस्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं और हाईएस्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं, और इनका मतलब कि महत्व कितना है। तो जैसे कि विजन हो गया या इनसाइट हो गया, और जो भी हमारा क्या है अनअकैडमी है या फिर दृष्टि IAS है, मतलब कि मुझे जहाँ भी जितने टेस्ट फ्री मिलते हैं, तो मैं वो सारे के सारे टेस्ट अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। तो जैसे कि देखिए, ये क्या है, दृष्टि का एक टेस्ट है, और इसमें क्या मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, क्या सीधे फ़ोटो खींचा था, क्योंकि इसकी जो मतलब कि ऐप होता है उस पर स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं होता। तो मैंने क्या एक फ़ोटो खींचा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये क्विज़ समरी। तो समरी में आप देख रहे होंगे क्या, मेरे मार्क्स कितने आए, 70 मार्क्स आए। अव्वल की मेरी कितनी थी, केवल 52%। पर मेरी रैंक कितनी आई थी, कितनी आई है, 894, वो भी कितने, 4088 में से। और अटैम्प्ट मैंने कितने किए थे, 96 अटैम्प्ट किए थे। और परसेंटाइल मेरा कितना था, 81 परसेंटाइल था। तो आप देख रहे हो कि मतलब मेरे खुद के मार्क्स कितने आ रहे हैं, 70 मार्क्स ही आ पाए हैं। और वहीं अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या प्रीलिम्स इजीली निकाल लिया था। और उसके बाद में अगर देखें, इसके बाद में भी मैंने कई टेस्ट दिए, जैसे कि एक और टेस्ट है वही दृष्टि की साइड से ही दिया था, और इसमें मेरे मार्क्स कितने हैं, वो भी इसमें भी कितने 80 मार्क्स आए हैं, वो भी 200 में से। और आप देख रहे हो रैंक कितनी है, रैंक भी मेरी कितनी है, 9 रैंक है केवल। और वो भी कितने में से, 1700 मतलब एस्पिरेंट ने टेस्ट दिया, उसमें मेरी रैंक कितनी आ रही है, 9 रैंक आ रही है, वो भी कितने मार्क्स पे, 80 मार्क्स पे आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके भी अगर 60 से 70 अगर मार्क्स आ रहे हैं और टेस्ट सीरीज में, तो इतनी कोई मतलब कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपको क्या है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। और उसी तरीके से अगर देखें, एक और टेस्ट मैंने दिया था, तो उसमें आप देख रहे हो कितने मतलब कि अच्छे खासे मार्क्स आए हैं, वो भी कितने हैं, 138 मार्क्स हैं, जो कि प्रीलिम्स के लिए क्या है, बहुत ही बेहतरीन मार्क्स होते हैं। और इसमें मेरी रैंक कितनी रही थी, 6 रही थी, वो भी कितने, 634 में से। तो मेरी रैंक कितनी रही थी, 6 रैंक रही थी। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे। और मैंने इसमें अटैम्प्ट कितने किए थे, तो इसमें मैंने अटैम्प्ट किए थे 70, एक मिनट, क्या है, इसमें मैंने अटैम्प्ट किए थे कितने, 96 अटैम्प्ट किए थे। और क्या है, 4 छोड़े थे, जिसमें मेरे 20 गलत हो गए थे, और क्या 76 राइट हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे मतलब मार्क्स कितने मतलब कि वेरी कर रहे हैं। कहीं पे कितने आए हैं, 70 मार्क्स भी आए हैं, यानी कि 70 मार्क्स भी टेस्ट सीरीज में आए हैं मेरे। और क्या है, 138, जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया, तो इतने मार्क्स भी आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको मतलब कि टेंशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और जो भी हमारी टेस्ट सीरीज मतलब कि जो भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान बना रहा है, तो उसका कितना महत्व है, उसका बस कितना महत्व है आप समझ गए होंगे। और अभी देख रहे होंगे एक और टेस्ट मैंने दिया था, तो उसमें मेरी रैंक कितनी रही थी, 11 रही थी, वो भी कितनी, 800 में से, 809 बच्चों में से मेरी रैंक कितनी थी, 11 थी। और एस्पिरेंट कितना मतलब कि मेरे मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स हैं, यानी कि 100 मार्क्स पे 200 में से 100 मार्क्स पे कितने, 11 रैंक आ गई है। तो क्या है, आपको अगर देख रहे होंगे मतलब कि रैंक कितनी, मतलब कि इन नंबरों का क्या मतलब है, कुछ भी महत्व नहीं है। इससे मुझे क्या घंटा फर्क नहीं पड़ा कि मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या बुरे, बस इतना मतलब समझ में आ रहा है कि मेरी प्रैक्टिस हो रही है, या मेरी प्रैक्टिस हो रही है। और मुझे अगर कुछ नया मतलब कि मुझे कुछ नए पॉइंट मिल रहा है, तो वो बेहतरीन है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी महत्व नहीं है। अब जैसे कि मैंने एक अनअकैडमी पे टेस्ट दिया था, और इसमें क्या है, कोई मतलब कि शायद पॉलिटी से संबंधित कोई टेस्ट है, और इसमें मेरी रैंक कितनी रही थी, आप देख रहे हो लाइव टेस्ट था, कितने थे, 756 बच्चे दे रहे थे लाइव टेस्ट, और मेरी रैंक कितनी थी, 3 रैंक थी। तो इससे समझ रहा हूँ कि मतलब कि आपको क्या है, तैयारी मतलब अगर आपने अच्छी की है, और फिर भी आपके अगर टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसमें कोई मतलब कि खास टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और ना ही कोई परेशान होने वाली बात है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। उससे क्या हो सकता है कि हो सकता है टेस्ट सीरीज में क्या है, फैक्चुअल ज़्यादा हो, आपको क्या मेन रूप से क्या है, PYQ को मतलब ध्यान में रखते हुए करना है। अब जैसे कि मैंने विजन की टेस्ट दिए थे, और इसमें आप देख रहे होंगे इस तरीके से कुछ बना हुआ है, तो वो क्या है, कोडिंग है कुछ, मतलब कि जो भी अपने क्या होता है, मतलब टेस्ट देने का भी एक तरीका होता है, उसको आपको अगर जानकारी नहीं है, तो आप क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बना लेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है A1 का मतलब है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए थे, और A2 का मतलब है मेरे गलत कितने हुए थे, और A3 का मतलब भी अगर होता है तो मैंने कुछ लिखा होगा उसका, और A4 का मतलब है कि मुझे कितने नए क्वेश्चन मिले थे। तो इस प्रकार से मैंने मतलब कि कोडिंग कर रखी थी। अगर आप चाहते हैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए, तो उस पर भी मैं बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे देखिए कितने मेरे 47 क्वेश्चन ही केवल सही हो पाए, और मेरे मार्क्स कितने आए होंगे, यानी कि 72 मार्क्स आए होंगे।
तो विज़न की टेस्ट सीरीज़ में। तो आप देख रहे होंगे मतलब कि और टेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आप तरीका देख लीजिए कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोडिंग कर रखी है A2 A1, यानी कि A2 का मतलब मेरा क्वेश्चन गलत हो गया कब, जब मुझे आता था, और A1 का मतलब मैंने क्वेश्चन सही कर लिया, और A1 आप देख रहे होंगे A1 A2। तो इस तरीके से क्या आप कोडिंग कर सकते हैं। और अगर आप देखिए अगला टेस्ट है, अगला टेस्ट है क्या, JV विज़न का ये टेस्ट। तो इसमें मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो इसमें मेरे मतलब कितने सही हुए हैं, इसमें मेरे 49 सही हुई हैं, मतलब 49 क्वेश्चन सही हुए हैं, और मैंने छोड़े कितने हैं, 11 छोड़े हैं। तो इसी प्रकार से है, आप समझ सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि मतलब कि इसका कितना महत्व है। तो अभी अगर बात की जाए तो टेस्ट सीरीज़ का मतलब केवल आपका क्या है, प्रैक्टिस करना। अगर आपके इसमें कि आप 50 भी मार्क्स आ रहे हैं या 40 भी मार्क्स आ रहे हैं या 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका कुछ भी महत्व नहीं है। बस आपको ध्यान देना है कि PYQ के मतलब कि PYQ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ है या नहीं है, या PYQ को मतलब कि फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। मेन रूप से आपको क्या है, टेस्ट सीरीज़ पे तभी आना है जब क्या आपने PYQ को कम से कम 3 से 4 बार कंप्लीट मतलब कि टेस्ट के रूप में दे दिया, यानी कि 3 से 4 बार टेस्ट के रूप में दे दिया। और अगर फाइनली अगर बात की जाए, तो अगर आप बात करें मतलब कि कहें, तो अगर आपने पूरे साल अच्छे से तैयारी की है, और अगर आपने पूरे अच्छे से मतलब कि पूरे साल अच्छे से तैयारी की है, तो क्या बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन किसका प्रीलिम्स में होगा, वो लास्ट के 2 घंटे और 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे हमारे GS वाले और 2 घंटे हमारे CSET वाले। बस यही ये 2 घंटे डिसाइड करेंगे। इस 2 घंटों को जिसने मैनेज कर लिया, उसका ही क्या फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि आपके इस 2 घंटे में आपने क्या है, कितना काम रहा है, यानी कि कितना आप मतलब कि कामली आपने टेस्ट दिया, और कितना क्या आपने कॉन्फिडेंस था, कितना आपने क्या स्ट्रेस को मैनेज किया। तो इन सारे फैक्टर जो होंगे, यही सारे फैक्टर क्या है आपको प्रीलिम्स में क्लियर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज में आपने कितने टेस्ट देखे गए, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। बस क्या अगर आपकी बस मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस मतलब कि दिखा देता है कि प्रैक्टिस आपने अच्छी की है। तो इसी के साथ क्या इस वीडियो में मैं बस जो बताना था, तो क्या है कि आपको क्या है, टेस्ट को बस किसके रूप में देना है, टेस्ट को बस देना है क्या कि प्रैक्टिस के रूप में। दूसरा, पहला क्या है, प्रैक्टिस के रूप में। दूसरा क्या देना है हमें कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के रूप में। और तीसरा हमें किसके लिए देना है, बस किस लिए हमें देना है, तीसरा हमें देना है कि हमें क्या है, अच्छे से पॉइंट मिल जाए, यानी कि नए न्यू पॉइंट मिलने के लिए। बस इसके अलावा क्या है, हमें कोई भी मतलब नहीं है मार्क्स हमारे कितने आ रहा है। बस क्या है हमको देना कि प्रैक्टिस के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और क्या है जितने भी न्यू पॉइंट या फिर न्यू कंटेंट जितना मिले, बस इसके लिए हमें टेस्ट अपना फिल्म्स के जितने भी हैं, चाहे कहीं से भी आप दे सकते हैं। चाहे आप विजन का दीजिए, चाहे दृष्टि का दीजिए, चाहे अपन अनअकैडमी से दीजिए, या फिर किसी भी मतलब कि प्राइवेट टेस्ट सीरीज से दीजिए। परंतु क्या इससे पहले आपने मेक श्योर कीजिए कि PYQ यानी कि UPSC के लगभग 15 सालों के PYQ को कम्प्लीटली मतलब कि कई बार आपने टेस्ट के रूप में दिए हों, तभी आप क्या है इस प्राइवेट संस्थान वाली टेस्ट सीरीज़ पे जा सकते हैं। उससे पहले अगर आप जाते हैं तो उसका कोई भी मतलब कि खास महत्व नहीं रहता। तो क्या है, अगर इसका मतलब कि आपको बस नए पॉइंट मिल रहे हैं। तो इसी के साथ क्या है, इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ को मतलब कि टेस्ट को कैसे अटैम्प्ट करें, कि मतलब जो भी हमारी टेस्ट सीरीज़ होती है उसको कैसे अटैम्प्ट करें, या फिर जो हमारी UPSC के फाइनल मतलब कि एग्ज़ाम डे होगा या पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें, उसको अगर आप जानना चाहते हैं, तो क्या वीडियो को मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको जानना है, तो इससे संबंधित एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपने लास्ट तक देखा इसके लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।